जय हिंद दोस्तों बैंक ने खोला डीएसपी अकाउंट पर पिटारा। चाहे वो सर्विंग हो, पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, आर्मी के, एयरफोर्स और सीआरपीएफ, सभी फोर्सेज इसमें कवर हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने हाल ही में अपना एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है सर्विंग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ पर्सनल के लिए। और दोस्तों ये एसबीआई ने जारी किया है दोस्तों। और अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारा तो अलग अलग बैंकों में है, अब क्या होगा। पहले क्योंकि मैं इसकी फैसिलिटीज आपको बताने वाला हूं तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों आपको कि अगर आपका किसी अदर बैंक में है तो वहां पर वो क्या दे रहे हैं। एसबीआई ने अभी लेटेस्ट जो है ये 27 फरवरी 2025 को यह लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अब हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, सैलरी पैकेज अकाउंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर सैलरी पैकेज इनहेंसमेंट इन फीचर्स। इसमें दोनों हैं दोस्तों, सर्विंग भी हैं और पेंशनर्स भी हैं, फैमिली पेंशनर्स भी हैं कवर। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको द इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर ऑफर टू एबो मेंशन 3 फोर्सेज आर समराइज्ड एज अंडर। तो यह है दोस्तों, सबसे पहले मैं सर्विंग पर्सनल की बात करूंगा, ठीक है ना। इसमें इवन की जो अग्निवीर हैं दोस्तों वो भी कवर हैं, आपको डाउट ना हो इसलिए मैं बता दूं, ठीक है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल अगर इंश्योरेंस, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीएसपी अकाउंट है, सैलरी पैकेज, तो आपको दोस्तों यह बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। क्या रिवाइज किया गया है अब आप ये देख लीजिए। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ के लिए आप यहां पर देखें 50-50 लाख रुपए का पहले पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता था सर्विंग पर्सनल के लिए, जो कि रिवाइज कर दिया गया है 1 करोड़ का। और कितनी तारीख से किया गया दोस्तों आप देख लीजिए, 14 जनवरी से इंडियन आर्मी के साथ में, एयरफोर्स के साथ में 4 फरवरी से और सीआरपीएफ के साथ में 4 फरवरी से। यानी कि यदि सर्विस के दौरान अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 1 करोड़ का, और आपका सैलरी पैकेज डीएसपी अकाउंट है एसबीआई में, तो 1 करोड़ रुपए जो है इंश्योरेंस के तौर पर दिया जाएगा। ये तो है मृत्यु पर दोस्तों। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलेंट कवर फॉर सर्विंग पर्सनल। और इवन की दोस्तों अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट, दो प्रकार की डिसेबिलिटी है दोस्तों, एक तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल में तो दोस्तों आपको समझना होगा डिसेबिलिटी टोटल क्या होती है कि किसको माना जाता है टोटल, कि सपोज किसी की दोनों आंखें चली गई, दोनों हाथ चले गए, या फिर दोनों पैर चले गए, या फिर एक आंख एक हाथ चला गया, एक हाथ या एक पैर चला गया, एक पैर या एक हाथ चला गया, तो ऐसे में इसको टोटल डिसेबिलिटी में कवर किया जाता है। जबकि परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी क्या होती है दोस्तों कि एक हाथ चला गया, या फिर एक पैर चला गया, एक आंख चली गई, तो आपको इस चीज को थोड़ा समझना होगा। तो इसमें आप यहां पर देख रहे हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ के लिए पहले यह 50 लाख था, तो ये 1 करोड़ कर दिया गया है। डेट आप यहां पर देख ही रहे हैं। अब है दोस्तों एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, ठीक है। अगर एयर एक्सीडेंटल कुछ दुर्घटना हो जाती है, हवाई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहां पर, तो वहां पर पहले दोस्तों 1 करोड़ का कवर था, अब 1.5 करोड़ का कर दिया गया है। बाकी जो इफेक्टिव डेट है आप इसके आगे देख ही रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस फॉर सर्विंग पर्सनल, सीआरपीएफ के लिए नील है, अब पहले नील था, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर पेंशनर्स, अब जो पेंशनर्स हैं दोस्तों पहले कम मिलता था, पहले कितना, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ का पहले 30 लाख रुपए था, उससे पहले तो दोस्तों था ही नहीं, लेकिन 30 लाख रुपए हो कर दिया गया था जो पेंशनर्स हैं। अब बढ़ा करके दोस्तों ये 14 जनवरी से 4 फरवरी और 4 फरवरी से 50 लाख रुपए कर दिया गया है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। तो ये तो था दोस्तों इनका, ठीक है। अब बताऊंगा मैं दोस्तों, देखिए फीचर्स फॉर सर्विंग, और इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ही दे रहे हैं, और भी हैं इसमें। और इफेक्टिव डेट दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ये वाले। एलिजिबिलिटी है जेसीओ एंड बिलो रैंक मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, चाहे वो सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, तो अगर जेसीओ हैं और उससे बिलो रैंक हैं तो उनको गोल्ड कार्ड मिलता है, ठीक है। डीएसपी गोल्ड अकाउंट होता है उनका। जो मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं उनके लिए डीएसपी डायमंड अकाउंट होता है। और जो उससे एबो लेवल के हैं दोस्तों उनको प्लेटिनम अधिकारी, उनको प्लेटिनम डीएसपी अकाउंट होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एयरफोर्स के लिए भी आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों,
ठीक है ना, इनके इक्विवेलेंट में जो आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया। सीआरपीएफ के लिए भी देख रहे हैं दोस्तों, सूबेदार मेजर और इसके एनरोल्ड फॉर, ये आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है, जो इनके उसमें इक्विवेलेंट में आ जाते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए फैसिलिटीज क्या है, ये तो एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, इनकी फैसिलिटीज क्या है। एक तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 0, यानी कि अगर आप कुछ भी बैलेंस नहीं रखते हैं, आपका सैलरी या पेंशन अकाउंट है, तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा उसमें, ठीक है ना। अगला है पासबुक अवेलेबल प्री अपडेशन, पासबुक आपको मिलेगी, कभी भी उसको अपडेट कराना हो, बदली कराना हो पासबुक, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। ऑटो स्विप फैसिलिटी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ऑटो स्विप फैसिलिटी है। अब कई सोचते होंगे दोस्तों ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या होती है। देखिए ऑटो स्विप फैसिलिटी बेसिकली यह होती है कि आपका एक अकाउंट है दोस्तों, सेविंग अकाउंट है, उसमें कोई बैंक 2.8% पर एनम का इंटरेस्ट देता है, कोई 2.9 देता है, ठीक है ना, इतना ही देता है। लेकिन ऑटो स्विप फैसिलिटी में क्या होता है कि आपका सपोज 50,000 रुपए खाते में है, उससे ऊपर चला गया, 1 लाख रुपए हो गया आपके सेविंग अकाउंट में, तो क्या कर देगा वो कि 50,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटो स्विप में चला जाएगा। और ऑटो स्विप में अगर जितना अमाउंट जाएगा दोस्तों, उसकी एक आप समझ लीजिए कि एक ऑटो एफडी बन जाएगी। ऑटो एफडी बनने से क्या होगा दोस्तों, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस अमाउंट पर आपको एफडी के रेट पे मिलेगा। 5% हो सकता है पीरियड के हिसाब से, 5%, 5.5%, 6 जो भी चल रहा है। लेकिन सेविंग के अकाउंट में नहीं, सेविंग जो सेविंग में मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं, बल्कि ऊपर एफडी के रेट पे मिलेगा। और बाकी निकालने के लिए आपको वो तुड़वाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 50,000 सेविंग में पड़ा है, 1 लाख रुपए आपका स्विप में पड़ा हुआ है, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप चेक से तुरंत निकाल सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से आप निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई उसको तुड़वाने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन पहले सेविंग का कटेगा, उसके बाद जो है जो आपका ऑटो स्विप में गया वो आपको पेमेंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑटो स्विप फैसिलिटी है, वो उसमें जमा भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली निकल भी जाएगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। एटीएम कम डेबिट कार्ड, अब देखिए अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, अब एटीएम तो लेना, ये इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड, इशू विदाउट चार्ज। देखो एक तो आपको जो भी डेबिट कार्ड मिलता है, गोल्ड कार्ड मिलेगा या प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, तो कार्ड का एक तो आपको कोई चार्ज नहीं, जो इशुइंग चार्ज होता है वो नहीं पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हर साल पड़ता है दोस्तों। अगर नॉर्मल अगर आप देखोगे नॉर्मली तो किसी का 180, 90 रुपए, 200 कुछ रुपए तक का जो है चार्ज पड़ता है, लेकिन इस अकाउंट में आपका कोई भी चार्ज एनुअली नहीं पड़ेगा, ना ही आपको इशू के लिए पड़ेगा। फ्री डेबिट कार्ड फॉर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो इवन कि आप एक डेबिट कार्ड नहीं बल्कि 2-2 कार्ड ले सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हैं अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है। अनलिमिटेड फ्री नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अक्रॉस एसबीआई एटीएम इन इंडिया एंड 10 ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ इन अदर बैंक। देखिए अगर नॉर्मल अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि 5 ट्रांजैक्शन, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, पर मैं बता रहा हूं आपको बेसिकली 5 ट्रांजैक्शन अगर आप उस बैंक से करते हैं, उसके बाद अगर ज्यादा 5 से ऊपर करते हैं तो उस पर चार्जेस पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका यह डीएसपी अकाउंट है, तो अगर आप एसबीआई के कितनी भी एक महीने में कितनी भी बार कर रहे हैं, तो एक तो आपको उसका चार्ज नहीं पड़ेगा। और अदर बैंक में नॉर्मल अकाउंट की बात करूं दोस्तों, अगर 3 या 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा आप करते हैं तो उस पर चार्जेस पड़ते हैं। लेकिन यहां पर 10 ट्रांजैक्शन अगर अदर बैंक के एटीएम से एक महीने में करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। मल्टीसिटी चेक्स, 25 चेक्स लीव फ्री पर मंथ, तो पर मंथ अब आप ये खुद ही लगा लीजिए, इतना तो कोई यूज नहीं करता है मल्टीसिटी चेक, लेकिन कुल मिलाकर के जो आपको चेक दिया जाएगा दोस्तों वो फ्री ही होगा। एक महीने में 25 तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे यूज, है ना। कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, जो आपको लॉकर होता है दोस्तों, लॉकर अगर आप लेते हैं एसबीआई में, तो एनुअली आपके लॉकर रेंट में 10% ऑफ एप्लीकेबल रेट, 15% ऑफ एप्लीकेबल, मतलब आपको इतना इतना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसेशन मिलेगा 10% का, 15% का, 25% का। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विद इन एसबीआई, तो अगर कोई आप एसआई लगाते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसी भी चीज के लिए, कि आपने लोन के लिए कहीं लगा दिया है, इधर उधर के लिए आपने लोन लिया कहीं पे से और आपने एसबीआई को वो कर दिया कि यहाँ से मेरा अकाउंट में कटना चाहिए, कुछ भी ऐसा, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की हर महीने यहाँ से, तो इसके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। आरटीजीएस एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं आप, एनईएफटी करते हैं, कहीं अदर बैंक में पैसा भेज रहे हैं चेक के माध्यम से, तो आपको कोई भी अनलिमिटेड है, फ्री, उसमें कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ड्राफ्ट इशू चार्जेज, तो अगर आप ड्राफ्ट बनाते हैं, नो फ्री है ये, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ फ्री ड्राफ्ट एंड अमाउंट इफ इशूड थ्रू सैलरी पैकेज अकाउंट, अगर आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। फैमिली सेविंग अकाउंट एसबीआई रिश्ते, ठीक है ना। स्पाउस
चिल्ड्रन, पेरेंट एंड सिबलिंग आर एलिजिबल टू ओपन एसबीआई रिश्ते। आपका डीएसपी अकाउंट है तो आप अपने फैमिली के सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, वाइफ हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका एसबीआई रिश्ते नाम से आप जो है अकाउंट खोल, एसबीआई रिश्ते स्कीम होती है बेसिकली, इस स्कीम पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। फैमिली सेविंग बैंक मैक्सिमम 4 अकाउंट में भी ओपन, मतलब मैक्सिमम 4 अकाउंट आप खोल सकते हैं फॉलोइंग बैंक, और इनमें भी बेनिफिट है। एक तो जीरो बैलेंस है, इशूइंग डेबिट कार्ड फ्री है, एएमसी फ्री, ठीक है ना, अनलिमिटेड फ्री नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कुल मिलाकर आप अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों का, सबका जो है आप यह एसबीआई रिश्ते के नाम स्कीम से खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों इवन की 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी है, एक्सेप्ट माइनर को छोड़ करके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर फॉर सर्विंग पर्सन। अब देखिए पीआई कवर तो सर्विंग पर्सन के 1 करोड़ आपको बता दिया है। परमानेंट डिसेबिलिटी ये भी मैक्सिमम 1 करोड़ है, बट ये वाला भी बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ है एडिशनल कवर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इफ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम इज फाउंड एडमिसिबल। तो देखिए दोस्तों इसमें कई चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी 10 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 5 लाख रुपए, डेथ इन कोमा मोर देन 48 आवर्स मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज, एयर एम्बुलेंस। देखिए वो 1 करोड़ तो अलग है। इसके अलावा जो ये सुविधाएं दी जा रही है ना अलग से, इनका भी अलग से है दोस्तों, ये भी आपको अलग से मिलेगा, और कई बैंक दे भी रहे हैं अलग। आजकल कंपटीशन बहुत है दोस्तों, ठीक है ना। एक बैंक ने 50 लाख रखा पीआई कवर डीएसपी अकाउंट में, दूसरा बैंक जो है 1 करोड़ कर दे रहा है, तो मजबूरी हो जा रही, बड़े बैंक हैं, आना पड़ेगा आगे। पहले कम था एसबीआई का, अब क्योंकि अन्य बैंकों ने 1 करोड़ तक ले गए, अब एसबीआई भी 1 करोड़ पर लेकर, क्योंकि बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा खाते तो एसबीआई में ही है। अन्य बैंकों के भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा तो उस बैंक में है, क्या हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए आपने कंपैरिजन करना, जहां पर आपको सही लगे आप वहां पे करें, ठीक है ना। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1.5 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। अच्छा जी, कंसेशन इन प्रोसेसिंग चार्ज इन लोन फॉर डीएसपी अकाउंट होल्डर। अगर आप लोन लेते हैं, पेंशन लोन लेते हैं, तो देखिए दोस्तों होम लोन, कार लोन, एसबीआई पर्सनल लोन, तो इसमें एक तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं पड़ेगी, जो कि अगर आप लोन ले रहे हो तो 4-5 हजार रुपए तो प्रोसेसिंग फीस में लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं फीचर पेंशनर्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन पेंशनर के लिए ये वाले फीचर हैं दोस्तों। पेंशनर्स के लिए डीएसपी पेंशन रिटायर्ड पर्सनल जेसीओ बिलो, तो इनके लिए दोस्तों ये वाले हैं, आप देख रहे हैं जेसीओ और बिलो रैंक के लिए गोल्ड का, और अकाउंट भी दोस्तों डीएसपी पेंशन गोल्ड जरूर करा लेना अपना जो पेंशनर्स हैं। और जो मेजर से लेफ्टिनेंट से मेजर तक है डीएसपी डायमंड होता है उनके लिए डीएसपी पेंशन डायमंड अकाउंट, और उसी प्रकार से लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर जनरल साहब तक प्लेटिनम वाला, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप इक्विवेलेंट रैंक यहाँ पर देख सकते हैं एयरफोर्स का और सीएपीएसटी का, ठीक है। मिनिमम बैलेंस इनके लिए सारा का सारा यह है। अच्छा जी, अब पेंशनर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर आप देख रहे हैं दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर है 50 लाख रुपए का। इसके अलावा दोस्तों ये वाले जो एडिशनल कवर्स हैं आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये लोन पे भी इनके लिए भी जो है 100% प्रोसेसिंग जो फीस है वो वेव्ड है, नहीं पड़ेगा आपको। फीचर्स ऑफ सौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट, जी हाँ दोस्तों, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए डीएसपी गोल्ड या प्लेटिनम लागू नहीं है, लेकिन वो अपना अकाउंट डीएसपी तो नहीं करा सकते, लेकिन सौर्य फैमिली पेंशन, ये भी स्कीम का नाम है दोस्तों, स्कीम कोड है सौर्य फैमिली पे एसबीआई में पेंशन अकाउंट के नाम से अपना वहां पर खुलवा सकते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, ठीक है। तो इनके लिए तो बेसिकली दोस्तों वो वाला कवर नहीं है 1 करोड़ वाला फैमिली पेंशन के लिए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो फैमिली पेंशन, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, मिनिमम बैलेंस नील, पासबुक अवेलेबल, फ्री अपडेटिंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ऑटो स्विप भी इनके लिए अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं ऑटो स्विप की। डेबिट कार्ड में भी गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा, कोई चार्जेस, कोई एएमसी नहीं पड़ेगी इनकी, फ्री ट्रांजैक्शन है इनकी पूरी, जैसे सर्विंग के लिए मिल रही थी पेंशनर्स के लिए। मल्टी सिटी चेक भी इनको मिलेगा, एनुअल लॉकर रेंट पर भी 10% का जो है उनको कंसेशन मिलेगा दोस्तों। एसआई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कराते हैं वो भी इनको फ्री है। आरटीजीएस एनईएफटी अनलिमिटेड फ्री है। ड्राफ्ट इशू करवाते हैं वो भी दोस्तों फ्री है। पेंशन लोन अगर कराते हैं तो 100% वेव फॉर पेंशन लोन वैलिड अप टू सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। देखिए इसमें भी जो है 100% वेव ऑफ है। और देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एसबीआई के अलावा भी कुछ है क्या किसी के पास में। बिल्कुल दोस्तों, एसबीआई तो दे ही रहा है, इसके अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए थे ना दोस्तों, ये देखिए हाल ही में मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था दोस्तों, अगस्त 2024 की बात है। अलग अलग बैंकों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए थे, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे एसबीआई ने 50 लाख रुपए था, अब बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये पुराना वाला है, पुराना वाला भी क्या है, ये 2024 का है। तो और बैंकों में तो ये चल ही रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 60 लाख दे रहा था, पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ दे रहा था, आईडीबीआई 50 लाख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए जो 1-1 करोड़ तक ये बैंक दे रहे हैं ना, तो एसबीआई ने भी 1 करोड़ रुपए कर दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ अमाउंट, ये पेंशनर्स के लिए है दोस्तों। पेंशनर्स के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक भी 50 लाख दे रहा है, अब एसबीआई ने भी 50 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। यूनियन बैंक 1 करोड़ रुपए दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेंशनर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर में। अच्छा, अब ये देखिए, ये बैंक भी है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, बंधन, इंडसइंड। अभी देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये इंडसइंड बैंक है ना दोस्तों, इसने एमओयू ब्रेक कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो इंडसइंड बैंक में जिनके खाते हैं, पहले दे रहा था 50 लाख पीआई कवर और 50 लाख पेंशनर्स को भी दे रहा था, लेकिन यह समझौता इन्होंने तोड़ दिया है इंडसइंड बैंक ने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर से भी एक वो लेटर निकला था कि जिनके आप उन्हीं बैंकों में अपने खाते खुलवाए जो आपको डीएसपी अकाउंट के ऊपर फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है ना, इसी के रिगार्डिंग। क्योंकि अब इंडसइंड बैंक कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी मतलब जो ये फैसिलिटीज थी इससे तोड़ दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ये देखो, बैंकों ने सब कुछ दिया है, इवन की जो है आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी पर भी जो है ये बैंक्स दे रहे हैं, पेंशनर्स को भी दे रहे हैं, सर्विंग को भी दे रहे हैं। और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मैंने आपको उसका अर्थ बता ही दिया है। ये देखिए, इवन की एसबीआई पहले कुछ भी नहीं दे रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक देखो 50 लाख रुपए, आईडीबीआई 25 लाख रुपए, यूनियन बैंक 1 करोड़ रुपए। तो ये पेंशनर्स के लिए ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा बैंक कितना कितना दे रहा है। तो दोस्तों आपको जो भी लगे, जो भी अच्छा लगे आप उसको, और ये है आपका एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, तो आप ये बैंक देख सकते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने स्क्रीन छोड़ी हुई है दोस्तों। आपको जो भी अच्छा लगे, जहां पर भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, जो भी बैंक आपके नजदीक है, ठीक है ना, तो आप वहां पर उस हिसाब से अपना अकाउंट खोल सकते हैं या ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने सब वीडियो बनाई हुई है दोस्तों कि इवन की जो पेंशनर्स हैं, आपको अपना अकाउंट चेंज करना है तो कैसे करना है, आपको बैंक में जाकर के डीएसपी अकाउंट में, पेंशन अकाउंट में इसको बदली करवाना है, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, सब चीज मैंने दोस्तों एक एक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और आपके बेनिफिट के लिए। और एक और सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, जो सर्विंग थे, रिटायर आ चुके हैं, प्लीज 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 अपना जो सैलरी अकाउंट था उसको पेंशन अकाउंट में जरूर बदली करवा लेना बैंक में जाकर के, तभी जाके पेंशनर्स को पेंशनर्स के अकॉर्डिंग फायदा मिलेगा, अन्यथा दोस्तों दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली भी वीडियो मिलती रहे मेरी। और दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।